उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, देवगांव। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और शांत बहती नदी। उसी गांव में एक गरीब विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सीता था। उसके जीवन में बस एक ही सहारा था, उसका 5 साल का बेटा गोलू। पति के गुजर जाने के बाद सीता ने जैसे तैसे मेहनत करके अपने बेटे को पाला था। वही उसकी दुनिया था, वही उसकी उम्मीद। एक दिन अचानक गोलू तेज बुखार में तपने लगा। पहले तो सीता ने सोचा कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने दवाई दी, जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर एक दिन वैद्य ने गंभीर आवाज में कहा, सीता, इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा। सीता की आंखों में आंसू भर आए। शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास तो रोज का गुजारा करने भर का भी मुश्किल से इंतजाम होता था। उस रात वह गोलू के सिरहाने बैठी रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरा बच्चा ठीक कर दो, मैं सब सह लूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लो। अगली सुबह सीता लकड़ियां लेने जंगल की ओर गई। उसका मन भारी था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक सफेद बकरी दिखाई दी। बकरी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके गले में लाल रंग का पुराना धागा बंधा हुआ था। सीता ने चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी की खोई हुई बकरी होगी। वह धीरे धीरे उसके पास गई। हैरानी की बात यह थी कि बकरी बिल्कुल भी नहीं भागी, बल्कि चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। सीता उसे घर ले आई। उस रात गोलू फिर से खांसने लगा। उसका बुखार बढ़ गया था। सीता घबराकर उसे गोद में लेकर बैठ गई। तभी वह सफेद बकरी धीरे धीरे चलकर गोलू के पास आकर बैठ गई। उसने अपना सिर बच्चे के पास झुका दिया। कुछ देर बाद गोलू की खांसी कम होने लगी। उसका चेहरा थोड़ा शांत हो गया। सीता को यह देखकर अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन भी वही हुआ। जब भी गोलू बेचैन होता, बकरी उसके पास जाकर बैठ जाती। धीरे धीरे गोलू की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। कुछ दिनों में वह थोड़ा उठकर बैठने भी लगा। गांव वालों ने जब यह देखा तो तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, यह बकरी साधारण नहीं है। कोई कहता, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। कुछ लोग तो दूर दूर से उस बकरी को देखने आने लगे। गांव का एक अमीर आदमी था, रघुवीर सिंह। जब उसे इस बकरी के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। वह सीता के घर आया और बोला, सीता, यह बकरी मुझे दे दो। मैं इसके बदले तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सीता ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, यह बकरी मेरे बेटे के साथ रहती है, मैं इसे नहीं दे सकती। रघुवीर सिंह नाराज होकर चला गया, लेकिन उसके मन में लालच और बढ़ गया। उस रात सीता को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है। वह मुस्कुरा रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, सीता, यह बकरी कोई जादू नहीं है। असली ताकत तेरे दिल में है, तेरी ममता और तेरे विश्वास में। सीता अचानक नींद से जाग गई। उसने देखा कि बकरी गोलू के पास शांत बैठी हुई है और गोलू गहरी नींद में सो रहा है। दिन बीतते गए, गोलू की हालत लगातार सुधरती गई। कुछ ही हफ्तों में वह घर के आंगन में खेलने लगा। सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक सुबह जब सीता उठी तो वह सफेद बकरी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पूरे गांव में ढूंढा, जंगल में खोजा, लेकिन बकरी का कहीं पता नहीं चला, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सीता कुछ देर तक आकाश की ओर देखती रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी भगवान सीधे चमत्कार नहीं करते, वे बस हमें हिम्मत देने के लिए कोई छोटा सा सहारा भेज देते हैं, ताकि हम टूटे नहीं, डटे रहें। और उस दिन सीता ने पहली बार महसूस किया कि असली चमत्कार किसी बकरी में नहीं था। असली चमत्कार एक माँ के प्यार और विश्वास में था। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।